तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प भूतिया कहानी के स्ट्रक्चर को समझते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे एक साधारण सी डरावनी कहानी सस्पेंस और एक कमाल की कहानी कहने का एक बेहतरीन उदाहरण बन जाती है। हमारी कहानी की शुरुआत इसी सवाल से होती है, जो हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां चारों तरफ खौफनाक सन्नाटा और वीराना है। तो सबसे पहले आता है कहानी का पहला हिस्सा, यानी इसका सेटअप। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कहानी के मेन कैरेक्टर से और उस रहस्य से जो उसकी रात का चैन छीनने वाला है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल क्लासिक हॉरर वाले माहौल से। मतलब पूरी तरह से अकेलापन और एक ऐसी आवाज जिसके बारे में कुछ पता नहीं। वक्त है रात के 2:13 और जगह शहर का सबसे बड़ा गर्ल्स हॉस्टल, जो छुट्टियों की वजह से बिल्कुल वीरान पड़ा है। हमारी हीरोइन है पीहू, जो इकलौती स्टूडेंट है जो वहां रुकी हुई है। और तभी छत से एक रहस्यमयी और लगातार आने वाली आवाज सुनाई देती है। यही है वो घटना जो कहानी को आगे बढ़ाएगी। अच्छा, पहले तो पीहू को लगता है कि शायद कोई बिल्ली होगी और वो इस आवाज को नजरअंदाज कर देती है। लेकिन जब आवाज बंद ही नहीं होती तो उसकी झुंझलाहट बढ़ जाती है और वो तय करती है कि जाकर देखेगी कि आखिर माजरा क्या है। पर वो हिचकिचाती भी है क्योंकि उसे हॉस्टल वार्डन का एक सख्त नियम याद आ जाता है, छत पर जाना मना है। तो यहीं से कैरेक्टर का एक अंदरूनी संघर्ष शुरू हो जाता है। अब कहानी में असली तनाव बढ़ना शुरू होता है। पीयू जब जांच करने जाती है तो उसका सामना एक भयानक सच से होता है और उसके सामने एक ऐसी चॉइस आती है जो नामुमकिन सी है। छत पर पहुंचने पर पीहू को कोई बिल्ली नहीं मिलती, बल्कि कोने में एक खौफनाक चुड़ैल उसका इंतजार कर रही होती है। वो चुड़ैल बताती है कि ये आवाज़ वही कर रही थी और पीहू का मजाक भी उड़ाती है कि उसने इसे किसी जानवर की आवाज़ समझ लिया। और बस इसी एक लाइन से एक मामूली सा लगने वाला रहस्य एक भयानक अलौकिक खतरे में तब्दील हो जाता है। और इस बात को कन्फर्म भी खुद वो आत्मा ही करती है। यहाँ पर चुड़ैल पीहू के सामने एक बहुत ही भयानक सौदा रखती है, जो उसे एक मुश्किल हालात में डाल देता है। अपनी जान बचाए या वार्डन की। शर्त यह है कि या तो वो हॉस्टल वार्डन रेखा को छत पर लेकर आए ताकि चुड़ैल उसे खा सके, या फिर वो खुद चुड़ैल का अगला खाना बन जाए। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जाल बिछाया जाता है और इस पूरी भूतिया घटना के पीछे का जो चौंकाने वाला सच है वो आखिरकार सामने आता है। यहाँ पीहू बहुत चालाकी से काम लेती है। वो एक मामूली से डर का इस्तेमाल करती है, एक कॉकरोच का डर। वो भागकर वार्डन के कमरे में जाती है और कमरे में एक बड़े से कॉकरोच होने का झूठा नाटक करके घबराहट फैला देती है। इस तरह वो नानुकर कर रही वार्डन को भी बहला फसलाकर 3 मंजिल ऊपर छत की ओर, यानी सीधे उस खतरे के पास ले आती है। और जैसे ही वो छत पर पहुंचते हैं, चुड़ैल वार्डन को पकड़ लेती है। और इसी अफरा तफरी और घबराहट के माहौल में पीहू को उस आत्मा की आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। ये वो पल है जब कहानी में सबसे ज्यादा तनाव है और एक अचानक हुए एहसास से पीहू के लिए सब कुछ बदल जाता है। और फिर होता है एक बड़ा खुलासा। वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि रश्मि है, पीहू की पुरानी रूममेट, जिसके बारे में सब यही सोच रहे थे कि वो छुट्टियों में घर चली गई है। इस एक ट्विस्ट से कहानी का पूरा मतलब ही पलट जाता है। तो ये है वो दुखद कहानी जो बताती है कि रश्मि चुड़ैल क्यों बनी। दरअसल रश्मि ने वार्डन को कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ उसके अफेयर के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। जब वार्डन और प्रिंसिपल को पता चला कि उनका राज खुल गया है तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी और शक से बचने के लिए इसे सांप के काटने का रूप दे दिया। अब रश्मि की आत्मा बदला लेने के लिए एक चुड़ैल बनकर उसी छत से बंद गई है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंत पर, जहां सच सामने आने के बाद हमें न्याय का एक स्याह रूप देखने को मिलता है और फिर एक अजीब सी डरावनी शांति छा जाती है। ये वो पल है जहां कहानी पूरी तरह से घूम जाती है। जब पीहू को पूरे अन्याय का पता चलता है तो वो अपना पाला बदल लेती है और रश्मि की आत्मा के बदले का समर्थन करती है। पीहू के आंखों के ठीक सामने रश्मि की आत्मा अपना बदला पूरा करती है और वार्डन को मार देती है। और जैसे ही उसका मकसद पूरा होता है, रश्मि की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हवा में गायब हो जाती है। और ये जो आखिरी एकदम शांत लाइन है ना, ये कहानी को एक बहुत ही पावरफुल एंडिंग देती है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर न्याय और बदले के बीच की वो पतली सी लकीर होती कहाँ है।